ग्रीनलैंड को लेकर भी अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव अब खुलकर सामने आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां नाटो सहयोगियों पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों की कुर्बानी को लेकर भी उनके बयान ने लंदन तक नाराजगी पैदा कर दी है। प्रिंस हैरी ने ट्रंप को सीधे याद दिलाया कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना ने क्या कीमत चुकाई है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को अमेरिका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी मुनारो डॉक्ट्रिन और गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड से जोड़कर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ जमीन नहीं, अमेरिका की सुरक्षा का भी मोर्चा है। ग्रीनलैंड को लेकर जारी घमासान अब यहां तक आ पहुंचा है कि ट्रंप अपने नेटो सहयोगियों को नीचे दिखाने पर तुल गए हैं। जब वो यूरोपियन सहयोगियों पर ग्रीनलैंड को सौंप देने और वहां अमेरिकी सेनाओं को बढ़ाने का दबाव डाल रहे हैं। हकीकत यह है कि जब न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हमला हुआ तो नेटो ने आर्टिकल 5 एक्टिव कर दिया। सारे नेटो देशों की सेनाओं ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर उसका सफाया करने तक चली जंग में अमेरिका के अलावा कई देशों के सैनिक मारे गए। उनमें ब्रिटेन के 457 सैनिक भी शामिल थे। लिहाजा ब्रिटिश पीएम ने ट्रंप के बयान को स्तब्ध करने वाला बता दिया। वहीं प्रिंस हैरी ने ट्रंप को लगभग फटकार के अंदाज में कहा कि ब्रिटिश सैनिकों की कुर्बानियां सच्चाई और सम्मान के साथ कबूल की जानी चाहिए। मैं वहां सेवा कर चुका हूं, मैंने वहां दोस्त बनाए और खोए भी। प्रिंस हैरी ब्रिटिश आर्मी के तहत 2008 और 2012 में अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट के तौर पर 2 बार अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका के 2456 सैनिकों की जान गई तो ब्रिटेन के 457, कनाडा के 159, फ्रांस के 90, जर्मनी के 62 और ऑस्ट्रेलिया ने 47 सैनिकों की कुर्बानी दी। दूसरी तरफ ट्रंप ने नेटो को ऑब्सोलीट या खत्म करने की पुरानी बातें दोहराई हैं। जहां तक ग्रीनलैंड की बात है तो ट्रंप ने फिलहाल ताकत के इस्तेमाल की बात छोड़ दी है, लेकिन नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी के अनुसार ग्रीनलैंड का साफ जिक्र है। यूएस अब मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत यूरोप को अपने आसपास के इलाके से दूर रखेगा, ग्रीनलैंड में सैन्य और व्यावसायिक पहुंच बढ़ाएगा और डेनमार्क से ज्यादा सैन्य बेस, सुविधाएं या नियंत्रण मांगेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बन रहे गोल्डन डोम का हिस्सा है। गोल्डन डोम यानी मिसाइल शील्ड जरूरी है क्योंकि आर्कटिक रूट बहुत छोटा है जहां से रूस, चीन और ईरान हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने पहले ही टर्म में यानी 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने या कंट्रोल करने की बात की थी। अब 2026 में फिर जोर लगा रहे हैं। अब उन्होंने अपना दावा राष्ट्रीय सुरक्षा और गोल्डन डोम से जोड़कर मजबूत बनाया है। आज तक ब्यूरो। ग्रीनलैंड को लेकर अभी भी किसी ने किसी पर गोली नहीं चलाई है, लेकिन बयानों के जो बम एक दूसरे पर फोड़े जा रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे अमेरिका वर्सेस नाटो इस समय खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलाव के बाद कोई ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रीनलैंड ने क्या कहा कि लगता नहीं है कि कोई सैन्य कार्रवाई होगी, लेकिन इससे खारिज भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैक्रो ने कहा कि नाटो ग्रीनलैंड में सैन्य अभ्यास तेज करे, हम भाग लेने को तैयार हैं। नाटो के कई देश लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर बहुत बड़े हमले कर रहे हैं। हमने आपको फ्रांस दिखाया, इसके बाद आपको 1-2 और जगह से दिखाता कि कैसे बयान दिए जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री डेनमार्क की तरफ से कहा गया ग्रीनलैंड पर यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर अपने दावे कर रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री कनाडा के, जिनको लेकर पीस प्रस्ताव भी वापस ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ है और ग्रीनलैंड के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहेगा। यानी अभी लगातार ये जो एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे सर जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, अभी की ताजा हालातों को देखकर क्या आपको लगता है कि अब नाटो वर्सेस अमेरिका की एक और नई लड़ाई शुरू हो गई है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि नई लड़ाई शुरू हो गई। युद्ध क्षेत्र में शायद लड़ाई ना दिखे, लेकिन ट्रेड वॉरफेयर तो शुरू हो ही गया है। जिस प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ईयू और अमेरिका का, उस पर भी अभी अल्प विराम लगा हुआ है। तो और भारत के साथ जो है वो सभी देश, यूरोपियन कंट्रीज दोस्ताना हक बढ़ा रहे हैं। अभी हमें पता है कि जो है यूके टीम आ रही है यहाँ पर, उस प्रेसिडेंट जो कमीशन, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के दोनों प्रेसिडेंट यहाँ होंगे और वो चीफ गेस्ट होंगे। 27 को डील साइन होगी। बिल्कुल बिल्कुल।